हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी एसएसटी की नई किताब आ चुकी है और आज हम उसके दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी हमारी धरती की सतह कैसे बनती है। इसे गहराई से समझना। मतलब अक्सर ऊंचे पहाड़ों को देख के लगता है कि ये हमेशा से ऐसे ही थे, एकदम ठोस। लेकिन असल में धरती कोई स्थिर चीज नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब हमारी धरती अंदर से बहुत ही एक्टिव है। आप इसे एक डायनामिक सिस्टम कह सकते हैं, जहाँ लगातार उथल-पुथल मची हुई है। और इस बदलाव को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले ज़मीन के नीचे झांकना होगा। मैं समझाती हूँ। धरती के मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं: क्रस्ट, मैंटल और कोर। हाँ, क्रस्ट तो वही ऊपरी सतह है जिस पर हम रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर धरती एक अंडा है तो क्रस्ट सिर्फ उसके बहुत ही पतले छिलके जितना है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इसके अंदर की गर्मी। मतलब सोर्स के हिसाब से गहराई में जाने पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो कोर तक पहुंचते पहुंचते तो सब कुछ उबलता हुआ लावा बन जाना चाहिए, राइट। लेकिन हमारी रिसर्च कहती है कि इनर कोर एकदम सॉलिड है। ऐसा कैसे? क्या बहुत भारी वजन की वजह से? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गहराई में गर्मी बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊपर से पड़ने वाला जो प्रेशर है ना, वो इतना भयंकर होता है कि वो धातुओं को पिघलने नहीं देता। इसी अत्यधिक दबाव के कारण इनर कोर एकदम ठोस रहता है। और हाँ, इसी क्रस्ट के ठीक नीचे एस्थीनोस्फीयर नाम की एक लेयर है। इसे आप बहुत ही गर्म पिघली हुई चट्टानों का एक स्लशी पेस्ट समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब उसी पेस्ट पर हमारी विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं। और जब ये प्लेट्स खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं और पहाड़ों का निर्माण होता है। एकदम सही। तो अंदर की ये ताकतें जमीन को ऊपर धकेल कर पहाड़ बना रही हैं। लेकिन बाहरी ताकतें भी कम नहीं हैं। इन्हें हम बाहरी मूर्तिकार कह सकते हैं: वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना। इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। हाँ, वेदरिंग में वो एक्सफोलिएशन वाला पार्ट बड़ा दिलचस्प है। वो बिल्कुल किसी प्याज के छिलके उतारने जैसा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि एक छोटी सी जड़ या दरारों में जमा हुआ थोड़ा सा पानी इतनी विशाल और कठोर चट्टान को कैसे तोड़ सकता है। कि दरारें चौड़ी होकर टूट जाती हैं। और पौधों की जड़ें भी यही करती हैं। वे दरारों में घुसकर जगह बनाती हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं जो चट्टान को कमजोर कर देते हैं। अरे वाह! मतलब प्रकृति के पास अपने ही औज़ार हैं। और फिर जब चट्टान टूट जाती है तो अपरदन